दुनिया के 2 मुल्कों में सुपर पावर ने घुटने टेके हैं पिछले 10 सालों में। एक तो अभी टेके इसी हफ्ते फलस्तीन के मुसलमानों के सामने, और एक आज से 3 साल पहले टेके अमेरिका ने। और वो मुसलमान शक्ल सूरत में आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनमें बीमारी कोई नहीं थी बरादरीवाद की। अना नहीं है, मैं नहीं है। दुनिया की सुपर पावर का सदर उजड़े हुए लोगों से, जिनके घर उजड़ गए, जिनके अस्पताल गिरा दिए गए, जिनकी मस्जिदें मिसमार कर दी गई, उनके सामने घुटने टेकता है 2025 में। इसको कहते हैं अल्लाह की ताकत, और इसे कहते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदों की अपने रब के साथ ताल्लुक, जो पूरे ईमान के साथ बदतरीन हालात में भी अपने खुदा की रजा के अंदर राजी रहे। जिन्होंने कई रमजान मिट्टी के अंदर गुजार दिए। हम तो शाबान में, अभी शबे बारात की रात आएगी, देखिएगा एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग माशाल्लाह पटाखे बजा रहे हैं, हुल्लड़बाजी हो रही है, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक की सैर चल रही है सारी रात। दीन की तरफ लौटे मेरे भाई। दुनिया प्यासी है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मुसलमानों की तरफ। और आप पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। आपको तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अखलाक हुस्ना की तरफ देखना है। सैयदना अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सारी जिंदगी अरबों रुपया आया। इधर खलीफा ने कहना ये 2 बोरियां सोने जवाहरात की जाओ अबू ज़र गफ्फारी के घर दे आओ। बाहर ही बैठे होते थे, बाहर बैठक के बाहर चबूतरा बना रखा था, वहीं लोग आके मिलते थे। तो खादिम ने आके पकड़ाने की, हजरत ये अमीरुल मोमिनीन ने आपके हिस्से का मालो जर भेजा है, फला मुल्क फतह हुआ। फरमाया अच्छा ठीक है, यहीं रख दो साइड पे। बस जो आता जाता था मुट्ठियां भर के देते रहते थे। शाम हो जाती थी तो बोरियां खाली करके तब घर के अंदर घुसते थे। बीवी ने कहना मियाँ आज आटा नहीं बचा। फरमाया अच्छा तू अगर सुबह कह देती तो 1 दिनार तुझे भी मैं दे देता, अब इंतजार कर, कोई बात नहीं, कल को देखे। गवर्नरियां ठोकरों पे रखी सारी जिंदगी। मिन्नतें की अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि हजरत आप शाम के गवर्नर बने, फिर कहा मिस्र के बने, फिर कहा आप कैसरो किसरा का जो इलाका फतह हुआ उसके गवर्नर बन जाएं। फरमाया नहीं यार, ये मेरा काम थोड़ी है कागज उठा के फाड़ दे। आप दीन के मामले में मलामत की परवाह क्यों करते हैं? लोगों का काम है ताने देना। आप ये देखें कि अगर उस ताने में सच्चाई है तो अपनी खराबी को ठीक करें, सच्चाई नहीं है तो अपने रब पर यकीन रख के आगे बढ़िए। अपने अंदर गौर कीजिए। रमजान सामने खड़ा आपको देख रहा है कि रमजान आ रहा है, और आप रमजान की तैयारी किस तरह करते हैं अल्लाह ताला देख रहे हैं आपके दिल को। क्या कुरान पाक की अब तिलावत में कसरत होगी? क्या दुनिया की बातें हम लोग कम करेंगे? क्या नवाफिल में ज्यादती होगी? क्या गरीबों मिस्कीनों की हम लोग मदद करेंगे? ये जाहिरी असबाब जो हैं, मस्जिदों को सजाना, मस्जिदों की आसाइश का सामान करना जरूरी है, ठीक है, नमाजियों के लिए आरामदेह चीज है। लेकिन ये जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनके लिए अगर वो इसको अपने लिए इज्जत का जरिया बनाना चाहते हैं तो फिर ये उनके लिए खसारे की बात है। अगर वो ये चाहते हैं कि नमाजी वाह वाह करें कि सदर साहब ने कमाल कर दिया, फिर उन्होंने अपनी दुनिया खराब कर ली है। उनका क्या कमाल है इसमें? अल्लाह ने उनको अपने घर की नौकरी दे रखी है, या अल्लाह का उन पर एहसान है कि वो अल्लाह के घर के नौकर बने हुए हैं। ये जो बीमारी है मैं की,
इस बीमारी ने हमें बर्बाद किया है। अभी जाना हुआ मेरा उत्तर प्रदेश 2 दिन के लिए। जो साहब आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, साथ में एक बंदा लेके आ रहे हैं, हजरत इनसे मिलिए, ये फलां बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, फलां फलां मदरसे की मदद करते हैं, फलां फलां इलाके में इन्होंने खिदमत अंजाम दी। चलो जी, दूसरे आगे सामने, हजरत इनसे मिलिए, ये डॉक्टर साहब हैं, फलां फलां एरिया में इन्होंने ये काम किया। अरे इतने चमचे पाल रखे हैं तुमने, अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दोगे काम नहीं आने वाले? शैतान ने यही बात तो कही, मौलवियों ने यही कर रखा है, वो चंद को छोड़ के जी हजूरी में लगी हुई पूरी कौम, में हैरान हूं, पूरी कौम जी हजूरी में लगी हुई है एक दूसरे की। अजी कमाल कर दिया मियां साहब ने, कमाल कर दिया मियां साहब ने। क्या कमाल कर दिया? कोई 100-150 MP जिता दिए? क्या क्या कमाल कर दिया इन्होंने? कोई यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, कॉलेज बना दिए, कोई IT सेक्टर में मुसलमानों की भर्तियां कर दी है। क्या कमाल कर दिया सिवाय कोरमा बिरयानी बनाने के? कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। अरे भाई इतनी खुदनुमाई बहुत बुरी बात है, इंसान को बहुत पीछे ले जाएगी। एक शख्स आया, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा माशा अल्लाह हुआ माशा मोहम्मद। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया इधर आओ, पहले सिर्फ मेरे अल्लाह की तारीफ होगी, अल्लाह चाहेंगे तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और यहां बंदे बंदों की तारीफें करने पे लगे हुए हैं, होलसेल में लगा रखे हैं। पता नहीं ये मखलूक बनाई कैसे है भाई, आप लोगों ने एक दूसरे में कैसे डेवलप किया है। कुछ तब्दीली होनी चाहिए, खुद पसंदी अच्छी बात नहीं है। शैतान जो था जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बराबर का फरिश्ता था, कम नहीं था किसी तरह। पढ़िए तारीख कभी उसकी उठा के, एक आधी रत्ती ऊपर ही होगा। शैतान बनने से पहले, इबलीस बनने से पहले वो बराबर का फरिश्ता था, टक्कर का पूरी। क्या बात अल्लाह को नहीं पसंद आई उसकी? अल्लाह को उसकी कौन सी बात नहीं पसंद आई? अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और तमाम फरिश्तों को जमा किया, फरमाया देखो मैंने अपना बंदा बनाया है, मेरे बंदे की ताजीम करो, सारे के सारे इज्जत करो। अब सारे फरिश्तों ने कहा लब्बैक, कि ठीक है या अल्लाह, जो आप कहते हैं हम करें। ये अकेले ने क्या कहा? वही जो आजकल आप कह रहे हैं। इस अकेले ने क्या कहा? जो हम सब कह रहे हैं आजकल। क्या कहा इस अकेले ने? कि या अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, ये जो आपने बनाया मिट्टी से। जब अल्लाह ने ये अल्लाह करीम को जलाल आ गया, ये जो लफ्ज मैं है ना, मैं बुरा नहीं है। कुरान पाक खोलो, उसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं, उनमें एक नाम है अल मुतकब्बिरु, तकब्बुर करने वाला, मैं करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन होगा, मैं सारी कायनात को अपने बाजू से लपेट के ऐलान करूंगा, हाँ मैं हूं आज बादशाह कायनात का। कौन है जिसका दम चलता है? बोलो मेरे सामने, बोल के दिखाओ आज। जब इसने, शैतान ने कहा ना कि मैं, अल्लाह ने गुस्सा आ गया। कुरान में अल्लाह ने कहा अल मुतकब्बिरु, कि मैं तकब्बुर करने वाला हूं। इतना अच्छा नाम है अल्लाह का, इसकी रोज तस्बीह करें तो पता नहीं कितने फायदे हो। लेकिन ये किसके लिए है भाई? ये नाम किसका है भाई? अल्लाह का। कोई बंदा ये नाम
नहीं रख सकता। कोई बंदा इस नाम की सिफात इख्तियार नहीं कर सकता। कोई बंदा अपने आप को इस नाम का नौज़बिल्ला आमिल नहीं बना सकता। अल्लाह ने फरमाया मैं ही हूं जो सिर्फ तकब्बुर कर सकता हूं। अब यहां और छोटे से लेके बड़ा तक तकब्बुर में लगे हुए हैं। जो बात अल्लाह को नहीं पसंद आई, जिब्रील के साथ ही बैठा हुआ था, वहीं से उठा के पटक के मारा नीचे। फरमाया ये इबलीस है, ये शैतान है, और हुक्म हो गया भी क़यामत तक के लिए इसको हमने निकाल दिया है। अब जो सारा दिन मैं करते हैं, अब वो चाहे मौलवी हो, चाहे दुनियादार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सरमायादार हो, चाहे चौधरी हो, कोई भी हो भाई, उनको माफी मिल जाएगी, वो बख्शे जाएंगे। तो फरिश्तों ने कहना फिर क़यामत वाले दिन, या अल्लाह आ गया मैं करता था सारी दिहाड़ी। फिर पूछेंगे हाँ भाई बता कितनी एक चलती है तेरी। रमजान आ रहा है, पता है आपको, रमजान आ रहा है, शाबान शुरू हो चुका है। रमजान की तैयारी करें, उसकी शान के मुताबिक करें। अभी से इरादा करें कि नमाज कोई कज़ा नहीं होगी। अभी से इरादा करें कि हम जिना नहीं करेंगे। इरादा करें शराब नहीं पिएंगे। इरादा करें कि किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालेंगे। इरादा करें कि कारोबार में बेईमानी नहीं करेंगे। इरादा करें कि हम ठगी ठोरी का मामला किसी से नहीं करेंगे। इरादा करें कि जिनको माफ कर सकते हैं उनको फौरी तौर पर माफ कर देंगे। और इस बात का इरादा करें कि जो गरीब मिस्कीन हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे और छुप के जाके रमजान से पहले उनकी मदद कर देंगे। इरादा करें इस बात का कि अपने रब की और अपने मामले को छुपा के रखेंगे ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये इरादे होंगे तो रमजान की तैयारी शुरू है। अगर वो वाले इरादे हैं कि कसाई से अभी बात कर ली जाए कि रोजाना इतना गोश्त चाहिए, रोजाना इतनी सब्जी चाहिए, रोजाना इतना दूध चाहिए, फिर ये तो दुनियावी तैयारियां हैं, खाना तो सबको मिल ही जाना है, दुनियावी तैयारियां तो चलती चली जाएंगी, दीनी तैयारी इसमें नहीं होगी। इबादत आदात के साथ जुड़ी हुई हैं। रमजान आ भी इसीलिए रहा है क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे बंदे बन जाएं। अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। शब बारात की रात भी आएगी, माफी मांगने की वक्त भी होगा। अब देखना यह है कि हम उसको फायदे में अपने इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, ये तो वो वक्त बताएगा, क्योंकि हमारी नीयत के ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं दुनिया वालों के सामने। वक्त भी हो गया है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।